स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। स्कोर कैटलिस्ट चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3। इसके टोटल 10 पार्ट्स है बच्चों। 10 पार्ट्स साथ में हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले का यूज़ करना हम लोगों को, nth टर्म फार्मूला और सम ऑफ n टर्म्स का। दोनों फार्मूले का यूज़ करके हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से जो भी अननोन है उनको फाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन लिखा है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n और sn। ठीक है बच्चों, देखो हम लोगों के पास सिंपल सी कहानी लिखेंगे वी हैव, हम लोगों को दोनों फॉर्मूले दिमाग में क्लिक करेंगे। वी हैव a5, d3, an 50, n निकालना है, sn निकालना है। सबसे बच्चों an निकालते हैं। n कैसे निकालेंगे? an के फॉर्मूले से। ठीक है, तो बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हमारे पास 50 है बच्चों, a कितना है आपके पास 5, n वी नीड टू फाइंड आउट, और d कितना है हमारे पास 3। बच्चों फॉर्मूले को याद रखने के साथ साथ आपको ये भी रखना पड़ेगा याद कि फॉर्मूले में क्या क्या पुट करना है, कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये हो जाएगा 45, ये अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में n माइनस 1, कैंसल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 16। ये n का काम हो गया। n आ गया हमारे पास, कितना आ गया 16। अब निकालेंगे sn। अब sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहो तो बच्चों an गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? a प्लस an का। आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, क्योंकि an हमको गिवन है। ठीक है, तो आप वो जो फॉर्मूला यूज़ करना उससे कर सकते हैं। चलो सेकंड नीचे वाले फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, दोनों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए sn निकालना। n कितना है 16, s16 निकालना। 16 अपॉन 2 इंटू a इज़ 5, an इज़ 50। तो s16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा कट के 8, तो 8 इंटू 55। तो S16 आपका कितना आएगा? 8 इंटू 55 मतलब कितना हो गया बच्चों? 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और प्लस 4 कितना हो गया? 440। ठीक है, तो S16 इस तरीके से हमारे पास बच्चों कितना आ गया? 440। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। सेकंड पार्ट की बात करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखो A7 गिवन है, A13 गिवन है और S13 और D फाइंड आउट करना है। तो वी हैव A इज इक्वल टू 7, A13 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? A प्लस 12D, A प्लस 12D ये कितना है हमारे पास? 35। D वी नीड टू फाइंड आउट, और S13 भी हमको फाइंड आउट करना है। S13 मतलब बच्चों यहाँ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? N कितना है आपके पास? 13 है। यहाँ N ही लिखा होता है ना। अब देखो बच्चों हो गया, D तो आ गया। कैसे आ गया D? देखो A प्लस 12D हमको पता है। अगर इस A की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नाउ A प्लस 12D इज इक्वल टू हाउ मच? 35। A रख दो 7 यहाँ से, ये हो जाएगा 12D इज इक्वल टू 35। 7 उधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 12D इज इक्वल टू 35 में से 7 गया तो कितना बचा? 28। तो D इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। ठीक है, इसको 14 आ गया और ये कितना आ गया आपका 6। फिर 2 से कर दो, ये 7 और ये 3। तो D की वैल्यू आ गई आपके बच्चे 7 अपॉन 3। अब S13 निकालते हैं। S13 कितना होगा? S13 इज इक्वल टू, SN का फॉर्मूला सभी को याद होगा अब तो, 2a कितना आपके पास 7, n माइनस 1 n 13 है, और d कितना आपके पास 7 अपॉन 3। तो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। ये 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 7 अपॉन 3 बच्चों। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो S13 हमारे पास आ रहा है 13 अपॉन 2, ये हो गया 14, 4 से 1 जा 28। S13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 13 अपॉन 2, 14 और ये कितना हो गया 4, 8 और 4 12, 2 1 और 3 3 और एक कितना हो गया ये 4। इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 21। तो S13 इज इक्वल टू फाइनली बचा हमारे पास 13 इंटू 21। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 273। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। थर्ड पार्ट की बात करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट भी आसान है। यहाँ पर देखो A12 गिवन है, D गिवन है हमारे पास। A12 D और A और S12 निकालना है। तो क्या है? वी हैव A12 मतलब कितना होता है? A प्लस
11d, a प्लस 11d, ठीक है। तो a प्लस 11d 37 है हमारे पास, d गिवन है 3, a वी नीड टू फाइंड आउट, और एक S12 निकालना है। S12 मतलब बच्चों n कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। देखो जरा ध्यान से, अगर d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 11d के साथ में, तो a आ गया हमारे पास। तो लिखेंगे भी है नाउ, ऐसा लिखो यहाँ पे आगे, a प्लस 11d इज इक्वल टू हाउ मच, 37। a निकालना है, d की वैल्यू हमको पता है, d कितना हमारे पास 3 है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। सो यहाँ पर a प्लस कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 37। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 माइनस 33, मतलब a आ गया आपके पास कितना 4। अगर ये आ गया तो S12 भी आ गया। S12 कितना होगा, S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 इंटू a इज़ 4, अभी निकाला हम लोगों ने। n कितना है 12, 12 माइनस 1, और d हमारे पास गिवन है कितना 3। ये कट के कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो S12 इज इक्वल टू 6, ये हो गया 2 4 ज़ा 8, प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 इंटू 3 33, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो S12 इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 6 इंटू 41, 6 1 6, 4 6 ज़ा 24। तो S12 कितना आ गया आपके पास बच्चों, 246 आ गया। ये भी एक बहुत आसान सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं हम लोगों को। देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास। A3 वी हैव, क्या है बच्चों, A3 मतलब कितना, a प्लस 2d, और ये कितना गिवन है हमारे पास 15। यहाँ पर S10 गिवन है, S10 कितना गिवन है 125। हम लोगों को d और A10 निकालना है। क्या निकालना है, A10। तो अब बच्चों देखो d आ गया तो A10 भी आ गया, क्योंकि A10 कितना होता है a प्लस 9d, और a निकालना है। तो ये दो रिलेशन यूज़ करके हम लोगों को a और d निकालना है। a और d दोनों नहीं है, यहाँ से हमको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो दो रिलेशन यूज़ करेंगे, इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, a लिखते हैं हम लोग, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन S10 कितना होता है बच्चों। अच्छा S10 को अगर मैं लिखूंगा तो S10 कितना होगा आपके पास, देखो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, ये गिवन है हमको कितना 125। इसको ज़रा शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 125। तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ये मल्टीप्लाई में 5 रखा डिवाइड में हो जाएगा, और कट के कितना हो जाएगा आपका 25। तो एक रिलेशन आ गया आपके पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों में सब कुछ कॉमन है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एलिमिनेशन लगाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a 4d और 30। तो कितना बनेगा आपका 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 2 30। हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी बच्चा, ये भी और ये भी, ठीक है। ये बना ली इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे बाय एलिमिनेशन इन 2 और 3, ठीक है। चलिए लिखें हमारे पास, देखो 2 कितनी है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और हमारे पास है ये 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। 90 में से 4d गया तो कितना बच गया 5d, और 25 में से 30 गया तो माइनस का 5 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -5/5, मतलब कितना हो गया -1। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब d आ गया तो A10 भी आ जाएगा। A10 पहले a निकाल लो, a कहाँ से निकालेंगे हम लोग, a निकालने के लिए मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा a निकाल दे, ठीक है बच्चों। तो a निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो a प्लस, यहाँ पुट कर रहा हूँ, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a माइनस 2 होगा ना, ये प्लस और ये -2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, मतलब कितना आ गया
17, ए 17 आ गया। यहाँ पर स्पेस जो बची बच्चों उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। इस स्पेस में हम लोग ए 10 निकालते हैं, तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d। तो ए कितना है आपके पास 17 और 9, डी कितना है, डी हम लोगों ने निकाला -1, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9। 17 में से 9 गया तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 8, सॉरी 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ए 10 भी आ गया। और क्या और निकालना था हम लोगों को, एक ए भी निकालना था। ए 17 आया, डी -1 आया और ए 10 कितना है 8 आया। चलिए बच्चों मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या हमारे पास सिचुएशन है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है, गिवन डी इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, ए और A9 कितना है हमारे पास, ए और A9 हमारे पास गिवन है, निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो वी हैव D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, ए और A9 निकालना है, ठीक है बच्चों। ए आ गया तो A9 भी आ जाएगा क्योंकि डी हम लोगों को पता है। तो S9 हमको अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। S9 मतलब n कितना है 9 है। देखते हैं 9 कैसे लिखेंगे, देखो S9 कैसे लिखेंगे, 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है हमारे पास 75, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। कैसे आया बच्चों, ये उल्टा हो जाता है, आपको सभी को पता है। कैंसिल आउट कर दें 3 से और इसको कैंसिल आउट कर दें, कितना हो जाएगा आपका 15, सॉरी 25, ठीक है। 25 3 ज़ा 75। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40/1। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 LCM आ गया, 50 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 120, ठीक है। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, -70/3। तो 2a इज इक्वल टू कितना, a कितना हो जाएगा, अब a निकाल लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -70/3 इंटू 2, ये काट दो, कितना आ गया -35। तो a इज़ नथिंग बट वी आर गेटिंग -35/3, a आ गया हमारे पास। अब लोगों को A9 निकालना है। तो A9 सबको पता है, A9 क्या होता है, a प्लस 8d। तो A9 इज इक्वल टू 8, a कितना है आपके पास -35/3 प्लस 8d कितना है आपके पास 5 है। तो A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40/1। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ कर देता हूँ सभी लोगों के लिए। सो A9 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया आपका 3, इसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 43 × 120। तो A9 इज इक्वल टू 35 गया 120 में से, तो कितना बचेगा आपके पास 85 माइनस 85, ए प्लस का 85, सॉरी नॉट माइनस क्योंकि 120 बढ़ा है, प्लस 85/3। तो इस तरीके से बच्चों A9 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर A9 आ गया हमारे पास, A भी आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 6th पार्ट में हमारे पास लिखा है A गिवन है हमको, A2 D8 SN 90 और A और N निकालना है, ठीक है। ये भी आसान सा पार्ट है। वी हैव क्या क्या है हमारे पास, A2 D8 SN 90 N और AN निकालना है बच्चों। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हो सकता है बढ़े, ठीक है बच्चों। अब देखो A और D है हमारे पास, SN 90 गिवन है हमारे पास, N निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2a प्लस N-1 इंटू D। और जब तक n नहीं होगा बच्चों, n नहीं होगा तब तक ये n नहीं होगा तो an भी निकाल सकते हैं हम लोग। n चाहिए, n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, देखिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बहुत ईजीली तरीके से हो जाएगा। देखो SN कितना है हमारे पास 90, N वी नीड टू फाइंड आउट, 2a है हमारे पास 2, N हमको निकालना है और D कितना हमारे पास 8 है। ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू N, ये हो जाएगा 4
प्लस इधर अंदर मल्टीप्लाई करो 8n माइनस 8, तो 180 इज इक्वल टू एन अंदर मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n आएगा सिर्फ, नॉट n स्क्वायर, पहले n आएगा क्योंकि n ही मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, 4 से n मल्टीप्लाई का, प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। बच्चों ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट वी नीड टू गो फॉर इट। ठीक है, चलिए अब देखते पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 180 इज इक्वल टू 4n में से 8n गया तो कितना बचेगा, माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये 180 इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर देते बच्चों, किससे कर देते, 4 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 180 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगानी पड़ेगी, वहाँ से n निकालना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 45 लाना है और यहाँ पर कितना लाना है 2 लाना है। 45 2 ज़ा 90 और बीच में क्या लाना है आपको 1 लाना है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। 90 लाना है और 1 लाना है। ठीक है, 90 और 1 के लिए हम लोग क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, वी कैन गो फॉर इट। देखो यहाँ पर ज़रा 90 लिखते हैं, 1 को 90 से डिवाइड कर 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे 30, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 18। ठीक है, 6 से डिवाइड करो हो जाएगा बिल्कुल 6 1 6 और बचा कितना आपका 3 बच गया, तो 6 5 ज़ा 30, 1 लाना है बच्चों, अभी तक 1 नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं, तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड करें तो 10 90। देखो ये 10 और 9 इससे हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 2n स्क्वायर। अब देखो माइनस 45 ना, यहाँ भी माइनस लाना, तो एक माइनस रखना पड़ेगा एक प्लस, तो इसको रख लो माइनस का 10n और इसको रख लो प्लस का 9n, माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर कॉमन निकालेंगे क्या आएगा 2 और n कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस 5 प्लस n माइनस 5 फिर से बाहर इक्वल टू 0 चल ही रहा है। यहाँ पर n के साथ 9 है तो 9 बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो n माइनस 5 एक बार फिर से कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। लिखेंगे इफ़ n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और इफ़ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n कितना आएगा माइनस 9/2, जो कि क्या हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट होगा, इसके पीछे रीज़न है नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो n हमारे पास कितना लेंगे हम लोग, n यहाँ से ले लेंगे 5। अब निकालना है an, तो an के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an विन निकालना है, a कितना है हमारे पास 2, n वी गोट इट, n कितना है हमारे पास 5 माइनस 1 और d कितना है आपके पास 8। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8। तो an कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2 प्लस 8 4 दा 32, मतलब कितना आ गया 34। तो an हमारे पास इस तरीके से मिल गया। तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, उसको सॉल्व करने के बाद ही हम लोग इसको कर पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 7, सॉरी 3 पार्ट और बाकी। इसके बाद हमारे पास लिखा है A8 AN 62 SN 210। ठीक है, और N और D निकालना है। तो वी हैव A इक्वल टू 8 an इक्वल टू 62, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रखा है हम लोगों को। Sn दे रखा है, Sn दे रखा है 210। नीड टू फाइंड आउट n और d, ये दोनों निकालना है। चलिए बच्चों एक काम करें, देखिए जरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन डू इज। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या क्या कर कोशिश है हमारे पास। Sn है हमारे पास, Sn की हेल्प से n निकल सकता है क्योंकि a है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला, तो 2 इक्वेशन पहले बनाने की कोशिश करते हैं। an हमारे पास 62 है, तो देखो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू डी। कितना हो गया 62 में 8 गया तो 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 54। ये ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 54। अब हम लोग आगे लिखते हैं Sn। Sn कितना हमारे पास 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग,
ये पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसको लेते लो 210 इंटू 2 इज इक्वल टू n, ए कितना है 8 है, प्लस ये n-1 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54, तो ये 54 हम लोगों ने यहाँ रख दिया। ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n 16 प्लस 54, तो 420 इज इक्वल टू n इंटू 6 प्लस 40 और 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी बच्चों, n इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 गया और ये कितना हो गया 6, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। अगर n 6 आ गया तो d भी इजीली हमारे पास निकल जाएगा। कौन से फॉर्मेट से निकाल लो, यहीं से रख दो, देखो यहाँ रख दो इसको, एक बोलो इक्वेशन नंबर 1, पुट क्या निकालना है हम लोग को, d निकालना है, पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 54 और ये कितना आएगा आपका अपॉन में कितना आएगा 5 इज इक्वल टू डी। तो बस यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोगों ने ये पार्ट भी कंप्लीट करा। बच्चों अब 8th पार्ट की बात करेंगे। 8th पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखा हमारे पास लिखा है वी हैव, एक तो ए एन गिवन है, ए एन कितना होता है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना गिवन है 4, डी गिवन है हमारे पास, कॉमा लगा के लिख दो 2, एस एन गिवन है आपको -14, हमको निकालना है n और एक निकालना है a, ठीक है। ये दोनों निकालना है, n निकल गया तो a भी आ जाएगा, n के फॉर्मूले पुट करने पे पहले n को टारगेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब n को टारगेट करने के लिए देखो हमारे पास क्या लिखा है a n कितना है 4, ये लिखा हम लोगों ने a प्लस n भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है, n-1 बट d पता है, d लिख दिया 2, ठीक है। अब बच्चों देखो ये गलती नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी, ये मल्टीप्लाई का 2 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई n-1 से होगा। तो a इज इक्वल 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n 2n 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1 -2, ये -2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, तो ये जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालोगे कितनी लिख रहेगी 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a निकल गया हमारे पास। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, जस्ट फॉर अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो यूज़ कर लेंगे इसका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं Sn की। Sn कितना है हमारे पास, Sn है -14 और ये होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। ये होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, -14 इज इक्वल टू n हमें पता नहीं है, लिख दिया 2 है, a पता है बच्चों, a की जगह लिख रहा हूँ मैं 6 माइनस 2n प्लस n-1 और d कितना हमारे पास, d वी हैव 2, तो d की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। अब देखो बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। देखो ये इसको इधर ले जाओ, तो इसको 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 28 इज इक्वल टू n एज इट इज़। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 2 इंटू 2 4n प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n और 2 इंटू -1 माइनस का 2, ठीक है बच्चों। अब देखो -28 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 12 में से 2 गया तो कितना बच गया 10 और 4n में से 2n गया तो माइनस का 2n, तो -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। फिर से हमारे पास क्या बन गई है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। इसको इधर शिफ्ट करो तो देखो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 5 लाना और 14 लाना है तो 7 और 2 हो जाएगा, दोनों एक नेगेटिव पॉजिटिव रख लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन निकालो, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन निकालो, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट आएगा आपका n माइनस 7, दूसरा ब्रैकेट आएगा आपका n प्लस 2। तो n इक्वल टू 7 और इक्वल टू में 0 चल रहा है, इसलिए n इक्वल टू कितना आएगा -2, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू कितनी आ गई n की, n इक्वल टू 7। अगर n इक्वल टू 7 आ गया है बच्चों तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, इंक चेंज करके, तब लोगों को चेंज करके दिखता हूँ। देखो हमारे पास a कितना है, a इज़ नथिंग बट 6 माइनस 2n, a निकालना है हम लोगों को, बस वही निकाल लो। अब देखो क्या हो गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7
मतलब a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। सो a आ गया आपके पास -8 और n आ गया आपके पास 7। इस तरीके से हम लोगों ने 8th पार्ट को भी कंप्लीट करा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 9th पार्ट पे। 9th पार्ट के लिए हम लोग देखें जरा सिचुएशन। 9th में हमारे पास क्या है, वी हैव a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और ये s इक्वल टू 192 और d इक्वल निकालना है बच्चों। s, व्हाट इज s? s दिया उसने, कंफ्यूज करने के दिया है आपको 8 दे रखा है। देखो s 8 ही दे रखा है, n दे रखा है 8, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, s 8 की बात कर रहा था। आप s 8 लिखोगे, उसको क्या लिखोगे, s 8 लिखोगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, s 8 इक्वल टू 192 गिवन है। d फाइंड आउट करना है बच्चों, बहुत इजीली हो सकता है ये। इसको हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, सभी को पता है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ लिख सकते हो आप लोग, वी नो दैट S8 ये कितना गिवन है 192 में लिख देता हूँ मैं 192। यहाँ जाएगा 8/2, 2 इंटू ए है आपके पास 3, n है 8 माइनस 1 और d वी नीड टू फाइंड आउट। बस यहीं से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इसको काट दो, कितना हो गया 4, तो यह आ जाएगा आपके पास 192 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 7d। इसको अपॉन में ले जाओ, 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। कैंसिल आउट करो, 4 4 जा 16, बचा 3, 4 8 जा 32 और ये इधर ले आओ, 6 को माइनस में ले आओ, इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 42, 7d कैंसिल आउट कर दो, d कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो गया 9th पार्ट। अब बात करते हैं 10th पार्ट की। 10th भी आसान है, कुछ खास टफ नहीं है। यहाँ पर l गिवन है, l से कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, लास्ट टर्म गिवन है, मतलब an गिवन है, हम लोग वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, an भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो an गिवन है हमारे पास, an कितना गिवन है 28 लास्ट टर्म, s गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब क्या गिवन है s9, n कितनी है आपके पास 9। फाइंड a निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, फाइंड a की वैल्यू निकाल ली है। तो ये फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है हमारे लिए, हम लोगों को क्वाड्रेटिक पे फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा 10th वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइंड a निकालना है हम लोगों को, बहुत ईजी पार्ट है ये भी, कुछ खास टफ नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं मूवमेंट पे, तो हम लोग आगे करें, लिखें, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टू d। सबको बताइए s कितना है हमारे पास, S9, तो हो जाएगा 9/2 2a। इसको बच्चों आप ऐसा भी चाहो तो a प्लस an भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को रिप्लेस करके। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यहाँ भी ऐसा भी लिख सकते हो, इजीली हो जाएगा ये हमारे पास। तो देखो S9 इज इक्वल टू 9/2 a वी नीड टू फाइंड आउट, an हमारे पास है 28। ठीक है, S9 भी हमको गिवन है कितना 144 इंटू ये इधर देखो इज इक्वल टू, पहले एक स्टेप लिखो, इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। ये 144 मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 डिवाइड में आएगा और हमारे पास बचेगा a प्लस 28। कैंसिल आउट करके देखते हैं इसको। ठीक है, 9 1 9 बचा 5, 9 6 54, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, इधर शिफ्ट कर दो तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 4। a कितना आ गया हमारे पास 4। a निकालना था, हम लोगों ने a निकाल लिया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। बहुत इजी पार्ट था बच्चों, बहुत इजीली हम लोगों ने इसको कंप्लीट करा। सो होपफुली आपको सभी पार्ट्स समझ में आए होंगे इस चैप्टर के, इस क्वेश्चन के स्पेशली 10 पार्ट थे। हम लोगों ने कहीं पर क्वाड्रेटिक का यूज़ करा, कहीं पर डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज़ करा। सो होपफुली सब क्लियर हुआ होगा आपको। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट।